लाहौर में अंडरवर्ल्ड की कहानी पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो जाती है। जग्गा टैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर उर्फ जग्गा गुज्जर। पुलिस के मुताबिक जग्गा गुज्जर ने चौबुर्जी लाहौर बकर मंडी में खुद साख्ता टैक्स लगाया था। जैसे ही बकर मंडी में एक जानवर ज़िबा होता था, वैसे ही जग्गा गुज्जर को 1 रुपया मिल जाता था। जग्गे की दुश्मनदारी थी अच्छा शुक्रवाला के साथ, क्योंकि जग्गे को ये लगता था कि अच्छा शुक्रवाला उसके भाई मक्खन गुज्जर के कत्ल का जिम्मेदार है। अच्छा शुक्रवाला फिल्में भी प्रोड्यूस करता था और पाकिस्तान की मशहूर फिल्म चूड़ियाँ जग्गा गुज्जर के ख़ानदान ने ही प्रोड्यूस की थी। 1959 में जब अयूब खान ने गुंडा एक्ट लगाया तो उसका पहला शिकार बना जग्गा गुज्जर। महज 14 साल की उम्र में उसे जेल में डाल दिया गया उसके दुश्मन अच्छा शुक्रवाला के साथ। जग्गे और शुक्रवाले के खानदानों को भी सलाखों के पीछे रखा गया ताकि खून रेजी ना हो। वहाँ भी जग्गे ने शुक्रवाले का पीछा नहीं छोड़ा और उस पर हमला करवा दिया, जिसमें शुक्रवाला जिंदा बच गया। 1968 में जब जग्गा गुज्जर जेल से बाहर निकला तो वो 28 साल का था। महज 6 माह बाद उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब चलते हैं लाहौर की एक और खौफनाक हकीकत की तरफ। ट्रक्का वाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला। इनके वालिद नत्थू पहलवान को छुरियों के वार से कत्ल किया गया था। वैसे तो बिल्ले का कारोबार गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का था और पाकिस्तान भर में वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे, मगर यहाँ असल जंग चौधराहट और शहरदारी की थी। यानी जिसके भी पास इलाके के लोग और ताजिर अपने मसाइल के हल के लिए आएंगे, वही बड़ा गुंडा कहलाएगा। 1980 में एक 7 फुट लंबा लड़का लिया से लाहौर आता है अपने वालिद के कहने पर। उसने ट्रैक्टर और ज़राअत से मुतल्लिक कुछ सामान ख़रीदना होता है, मगर यहाँ आकर वो टेक्नोलॉजी कॉलेज में दाखिला ले लेता है। यहाँ से शुरू होता है अरशद अमीन चौधरी का सफ़र। MAO कॉलेज में आबिद चौधरी, जबकि टेक्नोलॉजी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में MSF की क़यादत मिलती है अरशद अमीन चौधरी को। करीब ही गवाल मंडी में ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील गुलशन उर्फ गोगी भट्ट, इनकी दोस्ती हो जाती है असलम तांगे वाले से, जो पुलिस के मुताबिक वहाँ का डॉन होता है। अरशद और आबिद की लड़ाई चौधराहट और स्टूडेंट यूनियन में नॉन स्टूडेंट अनासर के अमल दखल की होती है। इसी दौर में तलबा सियासत में खून रेजी का आगाज़ होता है, जब जमीयत के नायब सदर नवाज़ खान को अरशद अमीन ग्रुप की जानिब से कत्ल किया जाता है। इसके बाद हाजी परवेज़ और मुश्ताकी कत्ल करते हैं आबिद चौधरी का। इसी दौरान अरशद अमीन चौधरी के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है तीफ़ी और गोगी भट्ट पर। अरशद अमीन चौधरी की दोस्ती होती है ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ। कुछ रिवायात के मुताबिक बाबा और हनीफ़ा ट्रक्का वाला के अखाड़े पर पहलवानी करते हैं, मगर ज़्यादातर रवायात के मुताबिक अरशद अमीन चौधरी हनीफ उर्फ हनीफ़ा और शफीक उर्फ बाबा को ट्रक्का वाले की रखवाली के लिए हायर करवाता है, जो बाद में पहले ट्रक्का वाला और फिर अरशद अमीन चौधरी के कातिल बन जाते हैं। हनीफा और बाबा का बिल्ले से झगड़ा किसी कत्ल पर हुआ, उनके एक दोस्त को टीपू ट्रक्का वाला से पड़ने वाले थप्पड़ पर हुआ, मुखबरी का शक था या रेप का एक केस, असल बात सिर्फ यही लोग जानते हैं। मगर इसी दुश्मनी में उन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल उसके डेरे पर किया और तीफ़ी और गोगी भट्ट के कहने पर अरशद अमीन चौधरी और उसके मुंह बोले भाई आरिफ चौधरी को भी मारा। इससे कबल उसे मारने का टास्क रावी के इलाके के डॉन अनवर छबेल उर्फ अन्नू छबेल को दिया गया था, मगर अरशद अमीन ने उसे पैसे देकर अपनी जान बख्शी करवाई थी। अपनी दहशत जारी रखने के लिए हनीफा और बाबा भोला सुनयारा के ग्रुप में शामिल हो गए, जो ऐसे लोगों को वादी तीरा में जमरूद के मुकाम पर रूपोश होने की सहूलत फराहम करता था। ये तमाम लोग बाद अज़ाम मुख्तलिफ औकात में पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए। टीपू ट्रक्का वाला अपने बाप के कत्ल का बदला चाहता था, मगर वो खुद किसी का कत्ल करने के बजाय किराए के शूटर से कत्ल करवाता था। तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट की ट्रक्का वाला खानदान से दुश्मनी अपने उरूज पर थी। इस दौरान एक मुकदमे की पेशी के वक्त टीपू ट्रक्का वाला पर हमला होता है
जिसमें वो बच जाता है, मगर उसके साथी मारे जाते हैं। हमला आवर मुबीन बट खालिद चिट्टे का शागिर्द था। खालिद चिट्टा करीम पार्क में शूटर्स का बादशाह था। वो किराए के शूटर्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें भत्ता लेना भी सिखाता था। कुछ लोग कहते हैं कि टीपू पर हमला तीफी वगैरह ने करवाया, मगर कुछ इतलात के मुताबिक ये हमला खालिद चिट्टे ने करवाया था ताकि टीपू मर जाए, तीफी और गोकी बट जेल चले जाए और लाहौर शहर में उसका राज हो। बाद में मुबीन बट और खालिद चिट्टा अलग अलग पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए। टीपू ट्रक्का वाला ने अपना खानदान दुबई शिफ्ट कर दिया, मगर यहाँ वो अपना कारोबार चलाता रहा। वो दुबई आता जाता रहता था। उस पर होने वाले बेशुमार कातलाना हमलों में वो बचता रहा, मगर बिलाखिर 2010 में दुबई से वापसी पर खुरम एजाज के हाथों लाहौर एयरपोर्ट पर मारा गया। इस केस में शक तीफी बट पर गया, मगर मरकजी मुल्जिम शहबाज साईं को ठहराया गया। लेकिन खुरम एजाज से बरामद होने वाली गन तीफी बट के नाम पर थी। टीपू के कत्ल के बाद उसका 18 साला बेटा बालाज टीपू ट्रक्का वाला डेरा संभालने दुबई से लाहौर वापस आया और फरवरी 2024 में शादी की एक तकरीब में मारा गया। शादी की तकरीब में फायरिंग, अमीर बालाज टीपू कत्ल। उसके कत्ल का इल्जाम तीफी बट के साथ साथ उसके बहनोई जावेद बट पर लगा, जिसे 2 सितंबर को केनाल रोड लाहौर पर टारगेट करके मारा गया। लाहौर में केनाल रोड पर एफसी कॉलेज अंडरपास के करीब गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से तीफी बट के बहनोई जावेद बट को कत्ल कर दिया गया। ट्रक्का वाला खानदान के बरक्स ये बट खानदान में किसी मरकजी शख्सियत का पहला कत्ल है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ लाहौर के एक और इलाके में। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में शेख रोहेल असगर के वालिद शेख असगर की लड़ाई वकील मिराजुद्दीन उर्फ माजा सिख से थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। ये लाहौर की पहली ऐसी दुश्मनी थी जिसमें ऑटोमेटिक गनों का इस्तेमाल किया गया। शेख असगर और उनके बेटे का कत्ल हुआ तो शेख रोहेल असगर जेल चले गए, जहां से उन्होंने एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा। माजा सिख के कत्ल के बाद उनके भाई और उनके बेटे मियाँ इखलाक गुड्डू ने इस दुश्मनदारी को आगे बढ़ाया। माजा सिख के भाई का एक ही बेटा था, जिन्हें अच्छू, चीदी और ताऊ गाड़ी ने बड़ी बेदर्दी से भरे बाजार में कत्ल कर दिया। मलिक अशरफ अवान उर्फ अच्छू, मलिक रशीद अवान उर्फ चीदी बारला, मनावा के करीब अवान ढाईवाला के रिहायशी ये दोनों मुखालिफ नमक स्मगलर गैंग के हाथों अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए डॉन बने। इन दोनों को शेख असगर की सरपरस्ती हासिल थी और ये अपने दुश्मनों की लाशों के टुकड़े करके दरिया में बहा दिया करते थे। ये दोनों भाई इतने ताकतवर थे कि चंद मुबैना इतलात के मुताबिक दीगर कारोबारी शख्सियात समेत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ से भी भत्ता लिया करते थे। उन्हें पुलिस मुकाबलों में तब मारा गया जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आला पंजाब बने। यूं तो लाहौर शहर में और भी दुश्मनदारियां हैं, मगर ये उनमें से चंद वाक़यात हैं जो आज भी लोगों में ज़्यादा मकबूल हैं।